नमस्कार आप सभी को। और आज हम राहु के नक्षत्रों के ऊपर बात करेंगे और राहु के नक्षत्र रिलेशनशिप में हमारे किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और जब राहु के नक्षत्र ऑपरेट होते हैं ना, तो कैसे हम किसी भी इंसान की तरफ खींचे चले जाते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट होता है और हमें वो सारी चीज़ें, उसकी चाहे पर्सनैलिटी हो, चाहे उसकी बातें हों, उसकी चीज़ें, उसके उठने बैठने का तरीका, हर चीज़ हमें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है। और कई बार मैंने बहुत सारे चार्ट में देखा है, कई बार नहीं, ऑलमोस्ट मैंने सब चार्ट्स में देखा है, जब राहु ऑपरेट हो रहा होता है आपके रिलेशनशिप भाव के साथ में या उसके नक्षत्र जब हो रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, इल्यूजन क्रिएट होता है और बाद में जाके उन रिलेशनशिप्स में लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स आती ही आती है। इससे पहले, ये वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि 12 जुलाई से मेरा एक फाउंडेशन कोर्स ज्योतिष का स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही मतलब न्यू इंसाइट्स होगी। कोई भी लोग जो इस ज्योतिष को अपनी लाइफ में लर्न करना चाहते हैं और इस साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ये जो फाउंडेशन कोर्स है, ये फाउंडेशन सिर्फ नाम का है, लेकिन मैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको एक दिशा दे सकती है इस साइंस को सीखने के लिए। तो अगर आप चाहें तो आपको डिटेल में सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं हम। और मैंने देखा है बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ में कि जब भी 7th हाउस में राहु के नक्षत्र आ जाए, जैसे कि राहु के 3 नक्षत्र हैं, एक स्वाति, एक आद्रा और एक शतभिषा। जब ये 7th हाउस क्या है आपका, मैं अभी यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। 7th हाउस बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, लेकिन आज जो हमारा कोर जो डिस्कशन है वो रिलेशनशिप है, ठीक है। तो 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप्स हैं और आपकी रिलेशनशिप है। तो लिब्रा राशि मतलब तुला राशि और 7th हाउस रिलेशनशिप्स को दिखाती है। जब भी यहाँ पे राहु के नक्षत्र अगर फॉल हो जाए, मतलब कि कब होंगे फॉल, अगर आपकी मिथुन राशि यहाँ पर आ रही है या आपकी तुला राशि आ रही है या कुंभ राशि आ रही है और यहाँ पे ये नक्षत्र अगर फॉल हो रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग बार बार रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि ये तीनों ही जो राशियाँ है ना, ये वायु तत्व की राशि है। इन लोगों का खुद का भी एक ऑरा ऐसा होता है कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इनकी बातें बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे लोगों को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस के नक्षत्र और राशियाँ हैं। यहाँ पे बातचीत है, ये लोग इंट्रोवर्ट नहीं है, ये बाहर जाके इनको एक पार्टनरशिप, एक यूनियनशिप की एक चाहत होती है कि हमको हमारा माइंडसेट, हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो माइंडसेट जिसके साथ में हमारा मैच कर रहा है, ऐसे ही हमको कोई ना कोई पार्टनर या इंसान या कोई फ्रेंड या हमको कुछ मिले। तो ये लोगों को ऐसी एनर्जीज के साथ में जब ये बाहर जाते हैं तो इनको ऐसे लोगों के साथ में अट्रैक्शन होता है। अब ये क्योंकि राहु के नक्षत्र है, राहु पूरी तरीके से माया है। माया मतलब वहाँ पे सिर्फ कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे एक, हम इसको बोल सकते हैं, एक धुआं है। धुआं का कोई भी एक एग्जिस्टेंस नहीं होता, एक शेप नहीं है, आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो वायु वाली चीज़ों को भी, इनकी बातें आपको एक बार एकदम से हिट करती है, इनका ऑरा हिट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार मैं सही रिलेशनशिप में हूँ या गलत हूँ। आप बहुत ज़्यादा इन नक्षत्रों में बार बार आपको ये एक ओवर थिंकिंग होती है या आपको डाउट्स आते हैं कि नहीं यार, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इसने जो कमिटमेंट्स किए या इसने जो मेरे साथ में चीज़ें करी या बातें करी या जो भी चीज़ शेयर करी है, वो कहीं ना कहीं मेरे को गड़बड़ लगती है। फिर क्योंकि राहु के नक्षत्र हैं तो वो डाउट्स आपको 100% देंगे, आपको ओवर थिंकिंग देंगे, आप बार बार सोचेंगे, फिर बार बार आप उसी जगह पे उन्हीं लोगों को सीख करेंगे, उन्हीं के पीछे भागेंगे, क्योंकि राहु माया है। ये नक्षत्र राहु और केतु के दोनों ही जो नक्षत्र है ना, ये कार्मिक नक्षत्र हैं। तो आपकी लाइफ में जब राहु के नक्षत्र रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप के भाव से, तो यहाँ पे कुछ कार्मिक चीज़ें हाई इंटेंसिटी के ऊपर काम करेगी। वो इंसान हाई इंटेंसिटी की तरफ आपकी तरफ खींचेगा, आपकी चीज़ें होंगी, आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर माया में इंडल्ज होंगे। आप चीज़ों, वो एक आपके लिए एडिक्शन जैसा भी है, क्योंकि राहु के नक्षत्र एडिक्शन देते हैं। तो हो सकता है वो इंसान का आपको एडिक्शन हो जाए, आप उसको छोड़ नहीं पाए, आप उसकी बातों में, उसकी
यादों में, उसकी चीज़ों में, उसकी पर्सनैलिटी में आपको एक वो लगे ना, एक सुकून, जैसे जो लोग एडिक्शन करते हैं उनको सुकून मिलता है, एक मेंटल सुकून मिलता है, तो उन लोगों को भी ऐसा कुछ सुकून मिल रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी ये नक्षत्र ऑपरेट कर रहे हैं या किसी के ये नक्षत्र 7th हाउस में फॉल हो रहा है, उनके रिलेशनशिप में वो लोग हमेशा डाउट्स में रहते हैं। अब बात आती कि ठीक है, ये सब तो चीज़ें हमारे साथ में हो रही हैं, अब इनको हम इन चीज़ों को ओवरकम कैसे करें। तो सबसे पहली जो चीज़ है, किसी भी चीज़ का पता होना। अगर आपके 7th हाउस या 7वीं राशि तुला राशि में इस तरीके के नक्षत्र है, तो आपको बहुत जल्दी किसी भी रिलेशनशिप में बहुत एक्साइटमेंट के साथ में आपको एंटर नहीं करना। ऑल्दो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरे कहने से अब आपकी चीज़ें रुक जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रहों की एनर्जी है, आप इनको कंट्रोल करने में हमारी स्पिरिचुअलिटी की पावर बहुत जब हाई होगी ना, तो ऐसी नेगेटिव चीज़ें हम कंट्रोल कर पाते हैं। और राहु के नक्षत्र में मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें अनयूजुअल होती हैं और कहीं ना कहीं वो हवा की जैसे होती है, एक ताश के पत्ते होते हैं जो बहुत सुंदरता की तरह आपके सामने आते हैं, लेकिन जब वो बिखरते हैं जब, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अस्त व्यस्त होती है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी इन लोगों के साथ में कि जब भी रिलेशनशिप में कोई डीप आप लोग एंटर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उसको सच नहीं माने कि अब बस यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है, यही इंसान है तो मेरी खुशियाँ हैं, क्योंकि बाद में जब ये चीज़ें ब्रेक होगी ना, तो जो राहु की जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो एक एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, क्योंकि मैंने बहुत सारी यंग गर्ल्स को देखा है जब वो राहु की ये सब चीज़ों में होती हैं और वो किसी भी रिलेशनशिप में जाती है, तो जो उनका वो होता है ना, लव इन द एयर जॉली जो बात है, तो वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आती है। फिर जो उनका एक जो वो साइकिल होता है वो बहुत नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जस्ट आपको देख लेना है अपनी पत्रिका में कि यार 7th हाउस या 7वीं राशि में अगर राहु के नक्षत्र पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ में रिलेशनशिप में चीटिंग्स हो सकती है। वो एक इल्यूजन है। लेटर स्टेज में आपको उन चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग होने ही वाली है, तो जितना हो सके आप उसको सिर्फ मेंटल लेवल तक या फिजिकल लेवल तक ही रखें, उसको डीप इमोशनल लेवल तक ना जाने दें। मतलब इमोशनल लेवल आपकी वाटरी साइंस रूल करते हैं 4-8-12 में जब भी आप किसी में बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट्स के साथ में जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो चीज़ें छोड़ना, भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितनी भी चीज़ें, अब देखिए ऐसा है, जब भी आप किसी से भी मेंटली अटैच हो रहे हैं या फिजिकली अटैच हो रहे हैं, तो फिजिकली में फिर नेक्स्ट आपका इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन चीज़ों में एक आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। नहीं तो अगर आप इमोशनल कनेक्ट हो गए, तो फिर एयर वाली जो चीज़ें, मतलब जो राहु वाली जो चीज़ें हैं और राहु के नक्षत्र वाली जो चीज़ें हैं, वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करती। आगे जाके आपको ये फील होता है कि यार मेरे साथ में कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, बातों के अंदर धोखा हुआ है, चीज़ों के अंदर धोखा हुआ है। और ये चीज़ों की शुरुआत कब होती है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जब भी तीसरे घर से आपका मरकरी ट्रांजिट कर रहा है, राहु ट्रांजिट कर रहा है, या फिर आपका वीनस ट्रांजिट कर रहा है, और किन राशियों में कर रहा है, मिथुन राशि, तुला राशि, एक्वेरियस राशि, या ये काम की राशियां हैं, काम के भाव है। तो शुक्र, राहु, बुध, ये जो है ये आपके डिज़ायर्स को बढ़ाते हैं, ये इनिशिएट करते हैं वो फर्स्ट अटैचमेंट या फर्स्ट थॉट या फीलिंग। यहाँ से इनिशिएशन हुआ है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आया है। ये पत्रिका के अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही वो 7th हाउस या फिर 11वें घर से कनेक्ट हो जाता है, तो वो काम, वो इच्छा, वो डिज़ायर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब वो 12वें घर में जाता है, तब जाके आपको लॉस होता है, आपको आइसोलेशन होता है, आपको एक आपका मतलब नींद डिस्टर्ब हो जाना, बेचैनी रहना, और जो भी 12वें घर के ट्रेड्स हैं, जितनी भी चीज़ों के हैं, जो नेगेटिविटी है 12वें घर की, वो देती है। तो ये सारा एक साइकिल है, इससे आपको कहीं ना कहीं अवेयर रहना चाहिए। राहु के नक्षत्र तीनों बहुत पावरफुल है, लेकिन वो किसी ना किसी जो भी बाहर की चीज़ें हैं, जो भी फिजिकल फॉर्म में कोई भी चीज़ आपको क्रिएट करनी है, दुनिया के लिए क्रिएट करनी है ना, ये नक्षत्र आपको बहुत आगे ले जाएंगे। लेकिन अगर आप इन नक्षत्रों में इमोशनली अटैच हो गए, तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक होने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी इससे आ सकती है। तो मैं ऐसी कोशिश करूंगी, छोटे छोटे नक्षत्रों के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, जिससे आपको नक्षत्र लेवल पे भी बहुत सारी जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।